प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। क्या आप धनवान बनना चाहते हो? हाँ, आप धनवान बनना चाहते हो, क्योंकि गरीब बनना कहाँ कोई चाहता है। कोई गरीब बनना तो चाहता नहीं। आप धनवान बनना चाहते हो। कई प्रचार आज वो किस तरह से धनवान बना जाता है, परमेश्वर कैसे धनवान बनाते हैं, गरीबी एक श्राप है, आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हो, आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, सारी बातें सिखा रहे। लेकिन मैं बोलता हूँ आपके अंदर धनवान की आत्मा है। हाँ, आपके अंदर धनवान की आत्मा है जो आपको लगातार धनवान बनाया जा रही है और आप धनवान बने ही रहते हो। बाइबल में दो धनवान की बात की है। दोनों धनवान की आत्मा आज कलीसिया में काम कर रही है। आपके अंदर कौन से धनवान की आत्मा काम कर रही है, वो जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में बने रहो। मैं एक वचन पढ़ता हूँ जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और वचन 16 से लेकर 22 वचन तक। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक बार प्रभु यीशु कहीं पर जा रहे थे और प्रभु यीशु जहाँ पर भी जाते वहाँ पर भीड़ बनी रहती थी, और एक जवान इंसान था और साथ में बहुत धनवान भी था। वो भागकर प्रभु यीशु के पास आया और घुटनों के बल गिर पड़ा और प्रभु यीशु को बोलने लगा कि यीशु, मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? तो उसने चाहा कि मुझे स्वर्ग जाना है और स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु ने उसको बताया कि तू आज्ञाओं को मान। वो बोलता है, कौन कौन सी आज्ञाओं को मानूं? तो बोलते वो सारी आज्ञाओं को मान जो बाइबल में लिखी है। और प्रभु यीशु बोलते गए, तू हत्या ना कर, तू चोरी ना कर, तू व्यभिचार ना कर, तू झूठी गवाही मत दे, माता पिता का सम्मान कर। प्रभु यीशु जो 10 आज्ञा थे वो बारी बारी से बोलने लगे। अभी तो 10वीं आज्ञा तक पहुँचे नहीं थे और ये इंसान बोलने लग गया कि प्रभु यीशु, ये सारी आज्ञाओं तो मैं बचपन से मानता हूँ, अभी भी मेरे अंदर अधूरापन क्या है? क्या है कुछ मेरे अंदर अधूरापन है तो बताओ। तो प्रभु यीशु ने उसको बताया कि देख, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, तेरी जितनी भी संपत्ति हो सारी बेच दे, जो भी पैसा मिले वो गरीबों में बांट दे, और उसके बाद तू मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। अभी देखो, प्रभु यीशु उसको सारी बातें बता दी कि किस तरह से तू स्वर्ग पा सकता है। तेरी संपत्ति बेच दे। और वो उदास होकर चला गया। मालूम है क्यों? उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, धनवान था, और वो अपनी संपत्ति बेचना नहीं चाहता था, गरीबों में बांटना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको लालच थी। इसको दूसरे की संपत्ति की लालच नहीं थी, खुद की जो संपत्ति, खुद का जो पैसा था उसकी लालसा थी, उसकी लालच थी। और वो परमेश्वर के लिए या तो स्वर्ग में जाने के लिए वो अपनी संपत्ति नहीं छोड़ पाया, और वो छोड़कर प्रभु के पास नहीं जा पाया। वो वहाँ से उदास होकर वापस मुड़ गया। एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरे धनवान इंसान की, और वो बात लिखी है लूका उसका 19वां अध्याय पहले वचन से लेकर 10 वचन तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु ने उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोगों कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है।
जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और वहाँ पर ऐसी घटनाएं कि प्रभु से एक बार यरीहो से होकर जा रहे थे, और वहाँ पर एक इंसान था, जक्कई। तो जक्कई जो थे वो बौने थे, कद के छोटे थे, और उन्होंने प्रभु यीशु के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन उनको प्रभु यीशु के बारे में कुछ परवाह नहीं थी। ना तो प्रभु यीशु से मिलना चाहता था, ना उनको अपने घर पर बुलाना चाहता था, ना वो प्रभु यीशु का चेला बनना चाहता था, कुछ भी उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उस दिन बाई चांस ऐसा हुआ कि दोनों आमने सामने हो गए। जहाँ पर जक्कई था वहीं से प्रभु यीशु जाने वाले थे। तो जक्कई ने देखा, इसके बारे में तो बहुत सुना है, चलो तो इनका चेहरा देख लेता हूँ। वो कोई मन फिराने वाला नहीं था, वो प्रभु यीशु को अपने घर पर लेकर जाने वाला नहीं था। वो तो चलो लगे हाथ देख लूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ना हमको उनकी ज़रूरत है, ना वो हमारे पास आना चाहते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन आप कहीं से जा रहे हो और उसी मेन रोड से अगर नरेंद्र मोदी जा रहे हो तो आपको ऐसा होगा, चलो देख लेते हैं, ज़रूरत नहीं कुछ भी, लेकिन चलो देख लेते हैं। बस इसको ऐसा ही हुआ। लेकिन ये भीड़ में गया तो बौना होने के कारण वो प्रभु यीशु को नहीं देख पाए, सभी हाइट वाले थे उससे ज़्यादा, तो नहीं देख पाया। तो उसने किसी से पूछा कि यीशु किस ओर जाने वाले, कौन सी साइड जाने वाले। आगे हो गए 2-3 रास्ते, इसलिए पूछा होगा। तो जिस रास्ते से प्रभु यीशु जाने वाले थे वहाँ पर एक तूत का पेड़ था, मतलब गुलर का पेड़ था। तो जाकर उसके ऊपर चढ़ गया। उसको मालूम था अभी यहीं से जाएंगे तो मैं देख लूँगा। और कुछ उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं उसको घर पर लेकर जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब प्रभु यीशु वहाँ से निकले तो प्रभु यीशु ने आवाज़ लगे, जक्कई नीचे उतर, बोले मैं तेरे पास तेरे घर आना चाहता हूँ। वो तो खुश हो गया, बोले चलो, और वो घर पर लेकर गया। आनंद से, खुशी से प्रभु यीशु और चेलों का आदर मान किया। लोग बोलने लगे, बोले तो पापी के घर जाता है, पापी के घर खाता पीता रहता है। लेकिन जक्कई और प्रभु यीशु कुछ नहीं बोले। और फिर वहाँ पर मुझे नहीं मालूम प्रभु यीशु ने कौन सा वचन दिया, लेकिन कुछ तो वचन वहाँ पर दिया। अब प्रभु यीशु ने जो भी वचन दिया उस वचन के कारण इसके ऊपर बहुत बड़े असर हो गए। और जक्कई ने बोला कि प्रभु, मेरे पास जितनी भी संपत्ति है उसका 50%, 50% तो मैं गरीबों में बांट दूंगा। और अब मेरे पास जितना भी जो 50% बचा है उसमें से जिसके पास से मैंने कुछ ज़बरदस्ती या अन्याय कर ले लिया है उसको मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तो जक्कई ने सामने से बोल दिया। अभी देखो, परमेश्वर ने प्रभु से जक्कई को ऐसा कुछ नहीं बोला कि तेरी संपत्ति आधी जो है गरीबों में बांट दे और जिसके पास से तूने ज़बरदस्ती छीन लिए उसको 4 गुना लौटा दे, ऐसा प्रभु से नहीं कहा। लेकिन जक्कई ने खुद सामने से बोला कि मैं ऐसा करूँगा। और वो धनवान देखो, ये भी तो धनवान था, काफ़ी पैसा था उसके पास, और वो धनवान देखो, उसको प्रभु ने खुद सामने से बोला कि तू तेरी संपत्ति बेच दे, गरीबों में बांट दे और फिर मेरे पीछे चल और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। लेकिन वो धनवान नहीं चला। तो मालूम है, ये दोनों धनवान की आत्मा आज काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर पहले वाली धनवान की आत्मा लोगों के अंदर काम करे। आज लोग स्वर्ग जाने के लिए अपना कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, अपना ना छोड़ते हैं ना छोड़ना चाहते, अपनी संपत्ति वो किसी को देना नहीं चाहते और ना गरीबों में बांटना चाहते। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को बोला था, तुम्हारे भीतर कोई भी गरीब ना रहने पाए। क्यों? जिसके पास ज़्यादा हो, जिसके पास कम हो, उसको दे दिया करे, वह गरीब नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज आपके चर्च में देखो ऐसा है नहीं, कोई ज़्यादा पैसा वाला है तो कोई गरीब है। जिसके पास पैसा है वो किसी की सहायता नहीं कर रहा है, अरे खुद के स्वर्ग में जाने के लिए भी कुछ नहीं कर रहा है। जक्कई वाली आत्मा किसी के अंदर काम नहीं कर रही, लेकिन ये धनवान की आत्मा आज काम कर रही है। मैं बोलता हूँ, आप में कौन से धनवान की आत्मा काम करे? क्या जक्कई वाली आत्मा काम कर रही है आपके अंदर, या पहले वाले धनवान वाली आत्मा कि अपना पकड़ कर रखो, किसको मत दो? कौन सी आत्मा आपके अंदर काम कर रही है, वो जांचो। और अगर वो पहले वाली धनवान की आत्मा काम कर रही है उसको निकालो वहाँ से, जक्कई की आत्मा को लो, ताकि आप स्वर्ग जा सको। परमेश्वर को आशीष दे। आमीन।